नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था ऑप्शन डी, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलर झील। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक, यहाँ क्या भरेंगे, कि संविधान द्वारा प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष, यहाँ क्या भरेंगे, में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन डी, वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, यहाँ क्या भरेंगे, में खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो कहाँ पर की? ऑप्शन है उज्जैन में। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, यहाँ क्या भरा जाएगा, के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन है खसरा और रूबेला। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1993 में। अगला है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित है। अगला, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में कब आया था? अलबरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। अगला है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, महापद्म नंद। अगला है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी, महेंद्र बर्मन। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सिकंदर लोदी। अगला है भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामदेव। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला है बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव भारत। अगला है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस रानाडे। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ओके, लेकिन जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन ने की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी, तेल। बाकी के तीन है भीमा, डान, तुंगभद्रा। अगला निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हटिया में नहीं है। नेक्स्ट है भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, गुजरात एवं ओडिशा। अगला है विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनराइज उद्योग कहा जाता है। अगला है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन बी, दूध सागर प्रपात। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, तो इसके लिए कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन डी, पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। अगला है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अगला सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार एक क्या है? ऑप्शन बी, एक विधिक अधिकार है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। अगला है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। अगला है भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। अगला है बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ऑप्शन ए,
अंगराज्य जीता था। ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित हुए? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके, अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। अगला है निम्न में से अदिश राशि है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्य जो है, वर्क जो है, वो क्या है? एक अदिश राशि। अगला निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? तो धात्विक। अगला चुंबकीय क्षेत्र निम्न से संबद्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन है स्थिर आवेश। अगला उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन सी आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी पराश्रव्य तरंगे। ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 760 मील प्रति घंटा। अगला मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा। यहाँ क्या भरेंगे? यह कथन किस वैज्ञानिक का है? ऑप्शन बी न्यूटन का। अगला एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। अगला चंद्रमा का आकार लगभग है। ऑप्शन सी पृथ्वी के आकार का 1/4। अगला बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के अणु ऑप्शन ए दीवार का संवेग स्थानांतरित करेंगे। अगला किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है? ऑप्शन सी गैस के ताप के समानुपाती। निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। अगला नींबू के रस का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12। अगला निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है शुष्क सेल। अगला देख लेते हैं, टिग वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन बी आर्गन तथा हीलियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए पुणे में स्थित है। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? कॉपर। ऑप्शन सी कॉपर Cu। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो क्या पता लगाया जाता है? धारा का पता लगाया जाता है। भ्रूण उपस्थित होता है किसमें? फ्यूनेरिया में उपस्थित होता है। जलरंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है पत्ती में जलरंध्र पाए जाते हैं। अगला है मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका हरित लवक वर्णीय लवकों में बदल जाते हैं।
किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वार्षिक वृत्त गिनकर। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? ऑप्शन डी, फर्न। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। डीएनए उपस्थित होता है किसमें? इन सभी में, केवल केंद्रक में, केवल सूत्रकणिका में, केवल हरित लवक में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।